आफ्टर सेल सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं? ये महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए रखती है क्योंकि ये हमारा जो ब्रांड नेम है उसको इस्टेब्लिश करती है, हमारे ब्रांड पर लोगों का भरोसा बढ़ाती है, और जब लोगों का भरोसा बढ़ता है तो वो हमारे ब्रांड से सालों साल लगातार जुड़ते रहते हैं और कंपनी के साथ भी वो जुड़े रहते हैं। जैसे कि अगर कुछ महत्वपूर्ण कंपनीज़ की हम बात करें तो टाटा की गाड़ियाँ सभी पसंद करते हैं क्योंकि वो स्टर्डी होती हैं और उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं। तो अगर किसी को ऐसी गाड़ी चाहिए जो अच्छी, सस्ती और मज़बूत हो तो वो टाटा के साथ जुड़ना पसंद करता है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हम किसी एक ब्रांड पर भरोसा करते हैं। अगर आप एविड फ़ोन यूज़र हैं तो या तो आप सालों साल सैमसंग के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप सालों साल एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, या फिर जितने भी नए प्रोडक्ट्स आए, जितने भी नए ब्रांड्स आए हैं, अगर किसी भी एक ब्रांड के साथ आपको वो भरोसा मिल गया तो आप अपना अगला फ़ोन भी उसी ब्रांड का ख़रीदना चाहते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो हमें अच्छी मिलती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की सेवाएं हमें प्रदान करनी है, या फिर क्या तकनीकी है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रदान करने के लिए। तो इसे हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमारे ब्रांड नेम को इस्टेब्लिश करेंगी और साथ ही साथ हमारे कस्टमर का भरोसा जीतेंगी और हमारे ग्राहकों को हमारे ब्रांड के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेंगी। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, कंपनी के बिक्री विभाग के कर्मचारियों को डील करने के बाद भी ग्राहकों के संबंध में बने रहना चाहिए। अभी क्या होता है कि हमने सामान दे दिया और हमें लगा हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, लेकिन हमारी जिम्मेदारी वहाँ से शुरू। जो भी आपने प्रोडक्ट दिया है वो कैसा काम कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, जिस पर्पज़ से आप उस प्रोडक्ट को लेके गए थे क्या वो पर्पज़ आपका मीट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको क्या अच्छाइयाँ लग रही हैं उस प्रोडक्ट में या फिर क्या कमियाँ समझ में आ रही हैं। अगर इस तरीके की बातचीत जो भी व्यक्ति डील कर रहा है वो अपने ग्राहक के साथ करता रहेगा तो ग्राहक को ये ज़रूर एहसास होगा कि कोई है जो ये समझना चाहता है कि प्रोडक्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप अपनी कार सर्विसिंग के लिए किसी भी सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, आपकी गाड़ी सर्विस होके आती है तो आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है कि सर अभी जो आपकी गाड़ी सर्विस होके आई है उसकी परफॉर्मेंस आपको अब कैसी लग रही है, सर्विसिंग कैसी हुई, आप इसको क्या रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 1 to 10। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि कर्मचारी जो भी डील कर रहा है वो ग्राहक के संपर्क में रहना चाहिए, उनसे उसे फीडबैक समय समय पर लेते रहना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें कुछ समय पर बुलाते रहना चाहिए। जैसे आपके यहाँ आप एक कॉफ़ी मीट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आपके जितने ग्राहक हैं उनके साथ आप एक न्यू ईयर्स के इवेंट पर उनको कॉफ़ी पे बुला सकते हैं, क्रिसमस पे बुला सकते हैं, दिवाली के बाद आप एक छोटा सा इवेंट रख सकते हैं। ऐसे समय समय पर बुलाते रहने से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप डेफिनेटली आफ्टर सेल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो उनके जो फीडबैक हैं वो आप प्रत्यक्ष रूप में ले सकते हैं, उनकी जो फीडबैक में सजेशंस हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो आप उसके बारे में भी उनको वहाँ जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो आप अगर अपने नए प्रोडक्ट की जानकारी इन इवेंट्स में देंगे तो वो व्यक्ति ज़रूर, अगर उसको ज़रूरत है या उसको वो आकर्षित करता है तो वो उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को भी इस्तेमाल करना ज़रूर चाहेगा। तो समय समय पर बुलाते रहने से आपके जो नए लॉन्चेस हैं या जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनके बारे में उनके साथ 1-on-1 बात करने से या जनरली कॉफ़ी के ऊपर उनके साथ एक फ़ीडबैक शेयर करने से आपकी जो दीर्घकालीन सेवाएं, आप आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हैं, वो इन सम वे आप उसको कर रहे होते हैं। तीसरा, उन्हें आवश्यक सहयोग दें। सहयोग यानी कि ये नहीं कि आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं,
पर आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी उनके पास है या उन्हें चाहिए, तो आप वो जानकारी उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कार ख़रीदी है और आपको ये चाहिए कि उसके जो टायर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं या चेंज होने चाहिए, या फिर बहुत चल चुकी है गाड़ी, अब उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो अगर ये पॉइंटर आप नोट कर सके और उन्हें बता सके, या फिर वो आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें बता सकें कि कौन से ब्रांड के टायर्स वो यूज़ करें, कौन सी जगह से जाकर वो ख़रीदें जिससे कि उनको सही सामान मिले, तो कहीं ना कहीं ये भी आफ्टर सेल सर्विसेज का ही हिस्सा बन जाता है। ये भी एक टेक्निक है जो काम करती है। कोई भी उत्पाद जो टूटा हो या क्षतिग्रस्त हो, उसे अगर बिक्री विभाग के कर्मचारी तुरंत बदल दें या उस कंप्लेंट को रजिस्टर कर दें और उस पर एक्शन लें, तो वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज का हिस्सा बनता है। इस वाले पॉइंट पर मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल किस्सा शेयर करना चाहूँगी। अभी बहुत ठंड पड़ रही थी, उसके पहले हमने जाकर एक जैकेट ख़रीदी एक कंपनी से, और क्योंकि तब बहुत ठंड नहीं थी तो वो जैकेट नहीं पहनी गई, और जब बहुत ठंड पड़ी तो वो जैकेट पहनी गई, और जैकेट पहनने के पहले दिन ही जैसे थोड़ा सा अपना हाथ स्ट्रेच किया गया, उस जैकेट की सिलाई खुल गई। अब क्योंकि वो जैकेट नई थी लेकिन उसका टैग हट चुका था, क्योंकि हमने उसे पहन लिया था, उसकी फ़िट हमें अच्छी आती थी, और वो अब फट गई। तो ऑब्वियसली एक बारी ये क्वालिटी का मामला है तो उनको जाके बताना था। हम गए उस शॉप पे, हमने कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसे सिल के दे देंगे। सिलने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि उसकी सिलाई दोबारा ना खुले, तो हमने कहा कि हमें इस प्रोडक्ट का एक्सचेंज चाहिए। तो काउंटर पे बैठे कर्मचारी जो हमारे साथ डील कर रहे थे, उन्होंने हमारी एक्सचेंज रिक्वेस्ट को हमारे सामने ही अपने सीनियर को कॉल करके डाला, और उनके सीनियर ने भी बहुत आराम से हमसे बात की और बोला कि मैम कल तक मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी कि इसका क्या प्रोसेस होगा। एट द सेम टाइम वो कर्मचारी जो हमसे डायरेक्ट बात कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन रखने के बाद हमसे ये भी कहा कि मैम अगर कंपनी कुछ नहीं करेगी तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर इसमें कुछ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप हमारे यहाँ से अक्सर सामान लेते हैं और आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो कोई भी सामान जो क्षतिग्रस्त हो, टूट गया हो, और आपको लगता है कि आप उसे बदल सकते हैं या कंपनी की वो वारंटी में आता हो, तो उस समय अपने ग्राहक को इंतज़ार ना कराएं। ये सेवाएं अगर आप उनको आसानी से उपलब्ध करा देंगे तो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज की तारीफ़ होगी, आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज और अच्छी बिल्ड होगी, और कस्टमर का भरोसा या फिर आपके साथ जुड़ाव जो है वो बढ़ता ही जाएगा। और आने वाले हर समय में वो जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, अगर वो आपकी कंपनी का है, अगर आपकी कंपनी उन प्रोडक्ट्स को लेकर आती है, तो वो ज़रूर आप ही की कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेंगे। तो ये थी कुछ तकनीकी जिनके थ्रू आप आफ्टर सेल सर्विसेज अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से आप अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो कंपनी पे ज़रूरी नहीं कि हमेशा सबके पास टाइम हो कि वो आपके पास आके कंप्लेन करे या फिर आपको कॉल करके कंप्लेन करे। कई बारी कुछ लोग दूर दराज होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी उनका लैपटॉप होता है, उनका कंप्यूटर होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी की एक वेबसाइट हो जिसमें एक ऐसा सेक्शन हो जहां पर ग्राहक अपनी शिकायत को दर्ज कर सके, यानी कि घर बैठे बिना फ़ोन उठाए भी ये काम हो सके। ऐसे में अगर अपने वेबसाइट पे कोई टैब बना के रखा है जहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है, तो ग्राहक के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और ये भी एक तरीके की आफ्टर सेल सर्विसेज है कि घर बैठे ही आप आफ्टर सेल सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर एक फ़ोन कॉल से भी आप आफ्टर सेल सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगी, जो मेरे पर्सनल एग्जांपल्स हैं।
और वो सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से ही सॉल्व हो पाए हैं, क्योंकि ना मेरे पास उनका कोई नंबर था। लेकिन एक मेल भेजने से उन्होंने मेल पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने वेबसाइट पे कंप्लेंट डाली वैसे ही जो है मेरे साथ चैट करने के लिए कोई आ गया और बहुत ही जल्दी उन्होंने मेरी समस्याओं का समाधान किया, मेरी शिकायतों को सुना और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो जितना आप आसान बना दें अपने कस्टमर के लिए आपसे जुड़ना, किसको कहते हैं हम सेल्स के बाद, वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज की एक तकनीकी होती है। दूसरा, ग्राहकों से उत्पादों और सेवाओं की प्रतिपुष्टि लें, यानी कि फीडबैक लेते चलें। फीडबैक जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने सामान बेचा पर क्या वो क्वालिटी या जो वो सोच के सामान लेकर गए थे उस पर खरा उतरा। यदि नहीं उतरा तो वो कौन सी बातें हैं जिन पे आप अगली बार सुधार कर सकते हैं। तो फीडबैक जो है वो आपके प्रोडक्ट को लगातार इम्प्रोवाइज़ करने में मदद करता है और आपके ग्राहक को वो काफ़ी संतुष्ट भी करता है। तो इसीलिए समय समय पर आप उनके फीडबैक लेते चलें। ग्राहकों को अपनी कंपनी के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें, यानी कि AMC जिसको हम कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ग्राहक आपसे सामान लेकर गया, अब उसको अपने सामान को मेंटेन भी करना है। तो अगर आपकी कंपनी ही उनको AMC दे दे तो ग्राहक की एक चिंता दूर हो जाती है कि ख़राब होने पर या कोई परेशानी होने पर मुझे कहीं भागना नहीं है। AMC है यानी कि समय समय पर लोग इसकी चेकिंग करने आएंगे, इसकी सर्विसिंग करने पर आएंगे और जो भी खराबी है उसको ठीक करके जाएंगे। अगर पार्ट्स AMC के हिस्से में है तो वो बिना किसी पैसों के बदल जाएंगे, और अगर कोई पार्ट्स AMC के अंतर्गत नहीं आते हैं तो भी मुझे उसके लिए कहीं भागना नहीं है, वो उसके लिए चार्ज करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो AMC भी आफ्टर सेल सर्विसेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें ग्राहक को आप अपने साथ जोड़ के रखते हैं, उनको आप लगातार सेवाएं प्रदान करते हैं। आखिरी पॉइंट, विनिमय की नीतियां पारदर्शी और ग्राहक के पक्ष में होनी चाहिए। जब एक्सचेंज पॉलिसीज़ हैं वो भी ग्राहक के पक्ष में हो तो ग्राहक जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज से खुश रहता है। इस बिंदु की मैं चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि आज के समय में ई-कॉमर्स जो है वो बहुत प्रचलित है। हम में से हर कोई ई-कॉमर्स यानी कि किसी भी वेबसाइट पर या किसी ऐप के माध्यम से शॉपिंग करता है, और इन जगहों पर एक्सचेंज पॉलिसीज़ जो हैं वो ग्राहकों के लिए इतनी सिंपल हैं कि आपको कोई भी सामान आपने मंगवाया, आपको नहीं पसंद आया, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यही सुविधा अगर आप अपने कस्टमर को दे सकें तो कस्टमर के लिए ये आफ्टर सेल सर्विसेज कहलाती है। सामान आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, इतने दिन आप ट्राई कर सकते हैं, इतने दिन बाद ये सामान वापस हो सकता है। तो अगर ये सर्विसेज ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि आपने लिस्ट डाउन कर दिया है कि किन शर्तों पर ये सामान एक्सचेंज होगा, और अगर उन शर्तों को ग्राहक मीट आउट कर रहा है तो आप सामान एक्सचेंज कर दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार की आफ्टर सेल सर्विसेज है कि सामान बिकने के बाद वो फटा है, ख़राब है, या फिर पैकेट खुलने के बाद जो है वो सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, उसमें फंगस लगी रही और आपने कह दिया कि अब हमने सामान बेच दिया, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सचेंज पॉलिसीज़ जो हैं वो होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि ग्राहक को कोई भी परेशानी हो तो वो एक्सचेंज पॉलिसी के अंतर्गत उसको बदल सके। तो जब हम इन तकनीकियों का इस्तेमाल अपने बिज़नेस में करते हैं तो ग्राहक जो है वो, जैसे कि मैं शायद बार बार इस बात को कह रही हूँ, लेकिन शायद यही बात बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, वो है भरोसा। तो जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज सही प्रकार से देते हैं, इन तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए देते हैं, तो आप बार बार लगातार अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते जाते हैं, उनको आप अपने ब्रांड के साथ लॉयल बनाते जाते हैं और अपनी ब्रांड इमेज को ना सिर्फ स्टैब्लिश करते जाते हैं। जोश है,
जज्बा है और है चाह शुरू करने की खुद का व्यवसाय, तो आपके लिए हम लाए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप पा सकते हैं न केवल बिजनेस के हर एस्पेक्ट की डीप नॉलेज, साथ ही साथ पा सकते हैं एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन और अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब। बस आपको ज्वाइन करना है बिजनेस पाठशाला का सेशन मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। बिजनेस पाठशाला से जुड़िए और व्यवसाय के पाठ हमारे साथ पढ़िए।